बीजेपी की सहयोगी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मांगी हैं, जिनमें 3 उत्तर प्रदेश और 2 बिहार की हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर राजभर ने कहा, हमने बीजेपी से उत्तर प्रदेश में 3 और बिहार में 2 सीटें मांगी हैं। देखते हैं हमें क्या मिलता है। सीट बंटवारे पर चर्चा अभी बाकी है। राजभर ने कहा कि पार्टी बिहार में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और हम कटिहार, गोपालगंज और अन्य क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता हमारे आधार को मजबूत कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने बिहार में 2 सीटें मांगी हैं। हालांकि राजभर ने सीटों की डिटेल पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि राजभर की पार्टी कटिहार और गोपालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थीं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान राजभर को भी मंत्री बनाया गया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और सुभाषपा की राहें अलग हो गई, लेकिन अब एक बार फिर राजभर बीजेपी के साथ हो लिए हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो राजभर की वापसी और बिहार में एंट्री के जरिए बीजेपी राज्य में दलितों के बीच पैठ मजबूत कर सकती है। बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस पहले से ही बीजेपी के सहयोगी हैं। बिहार में दलितों के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान भी दिया है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया है, बल्कि इसी बहाने कांग्रेस को भी घेरा है। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बन गए थे। बहरहाल आइए सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी, तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के 19 सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है।